नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा डिस्कशन है दिल्ली की सियासत से जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उससे जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। दूसरे उनके सिपह सालार संजय सिंह और राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के नेता, और मुझे लगता है कि इस वक्त जो सबसे ताकतवर है, जो लीडिंग पोजीशन में है, वो संजय सिंह ही है, वो बाहर आ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी और संजय सिंह ऐसा क्या चमत्कारी करने वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल वाला हो सकता है। या तमाम सारी बातें ये भी हो रही कि संजय सिंह को जेल से बाहर निकाला गया है, तो क्यों निकाला गया है, कौन है इसके पीछे, ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आज ये जानेंगे कि संजय सिंह ने 2024 की किलेबंदी आम आदमी पार्टी के लिए की कैसे है। हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। संजय सिंह ने आज फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे तौर पर बता दिया कि भैया, और जिस दिन से आए हैं उस दिन से लगातार शराब घोटाले की कोई ना कोई एक खुलासा कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि एक कैंपेन लॉन्च किया आम आदमी पार्टी ने, कहा है कि जेल के बदले वोट। देखिए, इसमें भी आपदा में अवसर जो हम लोग बात करते हैं कि उनको लगता है कि ठीक है, अगर केजरीवाल जेल में है, स्टार कैंपेनर जेल में है, वो प्रचार कर नहीं पा रहे हैं, बाहर आ नहीं पा रहे हैं, 15 तारीख तक उनकी अभी उनको जेल में रहना है, तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि इसको पार्टी के फायदे में कैसे बदला जाए। हालांकि इससे पहले भी लगभग इसी तरीके के कई अभियान चल चुके हैं, लेकिन ये केजरीवाल के नाम पर चलने वाला अभियान है कि जेल के बदले वोट। मतलब केजरीवाल जेल में है, आप उनको पसंद करते हैं, उनको बाहर लाना चाहते हैं, उनकी नीतियों को पसंद करते हैं, तो हम आपसे वोट मांग रहे हैं, आप उनको वोट देकर के बाहर ला सकते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इन सब मामलों में बहुत महारत है कि कैसे आपदा में अवसर तलाशा जाए। यही वजह तो नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा अक्सर होती है कि एक बीजेपी और एक बीजेपी अल्ट्रा है। आम आदमी पार्टी की बात बिल्कुल प्रो वर्जन है आम आदमी पार्टी, बीजेपी का प्रो वर्जन है। हाँ। जो आपने कहा अल्ट्रा, बिल्कुल वो सही है कि बीजेपी की जो सोच का काम करने का, एक्टिंग का जो तरीका है, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी उसको और इम्प्रोवाइज कर देती है। कुछ जगहों पे इमेच्योरिटी जरूर दिखती है। बीजेपी और यही बात भारतीय जनता पार्टी को खल रही है। यही बात तो यही बिल्कुल। आप समझिए, दिल्ली में सत्ता से बाहर हुई भाजपा को कितना दिन हो गया, जब से भाजपा गई है तब से आ नहीं पाई है। 2013 में आ गई थी केजरीवाल, उससे पहले शीला दीक्षित लगातार 18 साल तक। तो आप समझिए ये भी एक दिक्कत है। प्लस आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा है, वो जो कह रहे हैं वो अपील हो रहा है। पंजाब में सरकार है, पंजाब में दिक्कत पहले एक पार्टी से झेलना पड़ता था भाजपा को, वहां आम आदमी पार्टी भी आज हुई है। गुजरात में, गोवा में, कई राज्यों में जिस तरह विस्तार हो रहा है, प्लस कांग्रेस हो, सपा हो, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों, उससे अलग रहा है आम आदमी पार्टी की। तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी से संघर्ष करना दूसरे पार्टियों के मुकाबले थोड़ा कठिन है। इसीलिए आप देखिए कि हमेशा जब भी लड़ाई होती है, आप वर्सेस बीजेपी जम के होती है। कांग्रेस बीच में इसलिए आती है क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और बट नेचुरल बीजेपी का नेचुरल विरोधी है। तो ये एक समस्या है और इसीलिए मुझे लगता है कि आप वाला जो किस्सा है जो लगातार चल रहा है 1 महीने से, वो सीधे भाजपा वर्सेस आप चल रहा है और इसीलिए लड़ाई चल रही है। अब आपने भी वही जो प्रो वर्जन है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये हैं, तू डाल तो मैं पात। उन्होंने कहा हम आप जेल में हैं तो हम इससे मोदी जी ने कहा आपदा में अवसर तलाशी, और यहाँ इन्होंने कर दिया। केजरीवाल जी जेल में है, ये आपदा है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन इसको अवसर में बदला है, बहुत अच्छे से बदला है। लेकिन ये अवसर क्या बना पाएंगे इस अवसर को, क्योंकि इंप्लीमेंट करना बड़ा टफ टास्क है। देखिए, बीजेपी ये साबित करने पे तुली हुई है कि ये लोग शराब घोटाले के आरोपी, इन्होंने पैसा खाया है, चोरी की है पैसे की, पार्टी ने इस्तेमाल किया है। भाजपा ये साबित करना चाहती है कि ये भ्रष्टाचारी है, और आम आदमी पार्टी ये अपने आप को बता रही है कि हमने अच्छी शिक्षा दी, हमने अच्छी दी, बिजली माफ किया, ये किया, और ये बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है। संजय सिंह जो है एक मतलब पूरा उसको नीचे से लेकर के ऊपर तक ले जा रहे हैं, कह रहे हैं इतने बयान, इतने पन्ने की चार्जशीट, हजारों पन्ने में 3 बार केजरीवाल का नाम आया, वो इस तरीके से एक चीज बता रहे हैं। इस तरीके से मुझे लगता है कई बार कि वो पब्लिक के माइंड में, पब्लिक के दिमाग में ये चीज बैठा देने की कोशिश कर रही है, जो काम अब तक भारतीय जनता पार्टी करी नैरेटिव सेटिंग की।
देखिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं ना किसी के विरोध में, लेकिन जो चीज दिख रही है, हाँ। किसी पे आरोप लगा करके उसको झूठा साबित कर देना बेहद आसान है, लेकिन फिर उस आरोपी को अपने आप को सही साबित करने के लिए कई कागज दिखाने पड़ते हैं कि भाई आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा नहीं, आप ये देखिए ये देखिए देखिए। तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने आप को सही साबित करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ रहा है, नए नए तरीके इजाद करने पड़ रहे हैं, नए नए दस्तावेज लाने पड़ रहे हैं, और ये सब जनता की अदालत में चल रहा है, किसी अदालत में नहीं है। ये जनता की अदालत में जो केस चल रहा है कोर्ट में, वो तो कागजों पे है। ईडी जितना कागज देती है, कोर्ट उस हिसाब से काम कर रही है। प्रोसिक्यूशन और अपोजिशन जैसा काम कर रहा है उस हिसाब से कोर्ट काम करेगी। लेकिन ये जनता की अदालत में आपने सही कहा, नैरेटिव सेट करने की बात है कि चोर साबित कर देना। भाई वो तो अदालत साबित करेगा ना कि आपने पैसा खाया है कि नहीं खाया है, गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है कि नहीं। लेकिन आप भले बरी हो जाएं, जनता की अदालत में अगर आप चोर साबित हो गए तो आप अगला विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव क्या है? मुश्किल है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी एक क्राइसिस से गुजर रही है। सिंपैथी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में, कुछ पॉकेट्स में सिंपैथी जरूर मिलेगी इसका। लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ा एक पक्ष यह है कि देश का चुनाव है, पीएम मोदी चेहरा है, संसदीय चुनाव है। दिल्ली के लोग तो खुद तय करते हैं ना। आप सोचिए, दिल्ली के लोग, आप लगातार चुनाव देख लिए, उनको पता है कि भैया हमको केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। वहां के लोगों का दिमाग बिल्कुल साफ है। तो वहां के लोग इस बार द्वंद्व में फंसे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है सेंटर का चुनाव है तो वहां पर बीजेपी को दिल्ली के लोग, एलीट जनता है, मैच्योर जनता है, वो समझती है कि केंद्र में हम किसको भेज रहे हैं, राज्य में हमको किसके हाथ में कमान देनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो सोचा जा रहा था कि 7 लोकसभा सीटों पर क्या होगा, फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। बीजेपी के पक्ष में माहौल है। हाँ, इस बार गठबंधन जो हुआ 3 सीटों पर कांग्रेस के साथ, वो एक थोड़ा सा असर डाल सकता है कुछ जगहों पे। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि संजय सिंह की बात जब कर रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। ऐसे में बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हैपनिंग नहीं है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन जब तक संजय सिंह थे, कुछ न कुछ चिट्ठा खोल करके वो कभी लखनऊ में बैठ जाते थे, कभी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते थे योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ। हमने देखा कोविड के टाइम पे कितना संजय सिंह एक्टिव रहते थे। इस बार क्या लग रहा है? कुछ स्पेस तलाश पाने की स्थिति में है, कुछ अपना जनाधार बढ़ा सकती है? बहुत जल्दी हो जाएगा मुझे लगता है। देखिए, ये सारी कोशिशें तब हो रही थी जब विधानसभा चुनाव आने वाला था। पहले विधानसभा चुनाव में आप कुछ स्पेस ले सकते हैं, लोकल इलेक्शंस में कुछ आप स्पेस ले सकते हैं, लेकिन केंद्र के चुनाव में जहां पार्टी का आपका कोई बड़ा जनाधार नहीं है, वहां पे अभी आप आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन करने लगेंगे, 4 मुकदमे और हो जाएंगे। तो आप जो कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है उससे बचने के लिए अभी फिलहाल उनकी जहां ताकत है वहीं पर अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के संजय सिंह लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं, इस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो शराब घोटाले का जिन्न है, इसका नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ फिक्स कर दिया है पब्लिक के दिमाग में, सबसे पहले उसको बाहर निकालना है। और शायद यही वजह है कि तमाम चैनल, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खुद आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म और उसके अलावा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, चाहे तमाम यूट्यूब चैनल्स की बात हो, चाहे वो टीवी चैनल्स की बात हो, तमाम बड़े पत्रकारों की बात हो, वो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, ईडी की तरफ से कहा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसी की यह परिणति है कि आज आम आदमी पार्टी ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है कि जेल के बदले वोट। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो कैंपेन है, जो सीधे तौर पर पब्लिक के नैरेटिव से कनेक्ट होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, ये कितना असर डालेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में और खास तौर पर दिल्ली की सीटों पर। आप हमको बताइए, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा एनालिसिस कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।